बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। जी खबरों से हम नॉर्मली आगाज़ करते होते हैं, लेकिन आज का टॉपिक हमारा चूँकि बहुत ज़बरदस्त है और डायरेक्ट हम सब लोगों से उसका जो है ना वो ताल्लुक़ है और ख़ासा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसमें आई थिंक बहुत सारी बेहतरी की ज़रूरत भी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल उससे जुड़ा है। तालीमी निज़ाम, उसमें इस्लाहात, तलबा का मुस्तकबिल, वो कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनको हमें मेरे ख्याल से अब चेंज करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर हम निसाब के हवाले से बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी हमें देखनी है। स्मार्ट सिलेबस के नाम पर जो तब्दीलियाँ लेकर आई गई, आया वो तलबा के लिए हेल्पफुल होंगी या नहीं। फिर यकसा निज़ाम तालीम की बातें तो बहुत देर से हम सुनते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग की बातें बहुत देर से सुनते हैं। वो जो कंप्यूटर लैब्स को शहबाज शरीफ साहब ने बनाया उनको ताले लग गए, अब तो बात टैब्स तक पहुंच गई, तो कहाँ इन पर अमल दरामद हो रहा है। वो तालीम जो कि प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा फीसें देकर अमीर लोग अपने बच्चों को दिलवा रहे हैं, गरीब का बच्चा वो तालीम कब हासिल कर सकेगा। वो तालीम जो कि ख्वाब देखता है एक गरीब का बच्चा कि वो भी हासिल करे, अच्छी जगह पर बैठे, अच्छे फर्नीचर पर बैठे, उसके पास भी अच्छी किताबें हों, उसके पास भी अच्छे सातिज़ा हों, ये कब ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, जब रिजल्ट आता है ना तो आपके सामने सिचुएशन होती है कि जो लोग टॉप करते हैं वो कहाँ से होते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या होता है, उनके घर कैसे होते हैं। सो ये चीज़ें समझना और अपने इस तरह के मुस्तकबिल को रोशन रखना, इनको एक स्मूथ वे देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो हुकूमत की तरफ से क्या किया जा रहा है, तालीमी निज़ाम को लेकर क्या इस्लाहात हैं, मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या है। स्मार्ट सिलेबस के नाम पर बच्चों को आसानी दी जा रही है, उनका मुस्तकबिल रोशन किया जा रहा है या सिर्फ परेशानी है। अभी जो निसाब में गलतियाँ सामने आ रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान खालिद नज़ीर भट्टू साहब, सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब, हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी कॉल करके सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वी होप कि हम कुछ बेहतरी की तरफ, सर तनकीद करना मकसद नहीं होता, आई डोंट नो, शायद कुछ बातें मैंने वो सख्त भी कर दी, बट मेरा कंसर्न भी ये होगा, मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि हम उनको अच्छी तालीम दिलवाएं, लेकिन एक जो गैप है ना अमीर और गरीब के बच्चे का, सर वो कौन ख़त्म करेगा। देखें, उस गैप की कुछ बुनियादी वजूहात थी जी। और जिस ज़माने में मैं पढ़ता था उस ज़माने में सरकारी स्कूल ही मयारी स्कूल होते थे। नो डाउट। प्राइवेट स्कूल में लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को नहीं भेजते थे, बहुत कम। सर गली गली मोहल्ले प्राइवेट स्कूल होते भी नहीं थे। तो उसमें यह था जी कि सिंप्लिसिटी का दौर था। बेंचेस या फर्नीचर या इन चीज़ों को फर्स्ट से लेकर 7 तक मैं खुद ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ हम टाट पे बैठते थे और हमें आज तक कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हम टाट पे क्यों बैठते रहे हैं, या हमारे पास वो कलरफुल लेड पेंसिल्स, कलरफुल फर्नीचर नहीं था। फोकस था तालीम पे। टीचर जो था वो बड़े मोहब्बत से पढ़ाते थे और उसमें फिर ये हुआ कि वक्त के साथ साथ एक इशू था भी कि कई टीचर्स, सर अब तो नाना ये कि इतनी जिद्दत आ गई, अब हुकूमतों के पास इतने बजट उठते हैं, अब क्यों स्टूडेंट टाट पे बैठ के तालीम हासिल करें। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, उसमें यह हुआ कि लोगों का जब रुझान हुआ प्राइवेट स्कूल की तरफ तो उसकी कुछ वजूहात थी। एक तो वही कि अच्छा फर्नीचर देते हैं, साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म में बच्चे जाते हैं, टीचर्स जो है वो बड़े प्यार से, सरकारी स्कूल के टीचर कभी कभी थोड़ा मार भी देते थे। फिर वो पहला चेंज आया मार नहीं प्यार वाला। फिर उसके बाद जो है प्राइवेट स्कूल जो है वो कुछ उनके भी स्लैब्स होती हैं, कुछ लो फी वाले होते हैं, कुछ हाई फी वाले होते हैं। हाई फी वाले जो है वो आपको ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं, लो फी वाले ऑलमोस्ट सरकारी स्कूल के बराबर ही फैसिलिटी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हाई फी वालों में जब कंप्यूटर दिया जाने लगा, उसके अंदर जो है वो सिलेबस कैम्ब्रिज का या किसी और जो है सिस्टम का पढ़ाया जाने लगा तो रुझान पेरेंट्स का इस तरफ हो गया कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराएं। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने, जब लास्ट ईयर मैं एज स्पेशल सेक्रेटरी आया एंड देन आई जॉइंड एज सेक्रेटरी, तो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए वो सारे के सारे इसी चीज़ पे फोकस्ड हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे को भी वो मयार तालीम और वो फैसिलिटीज़ मिलें जो कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में मिल रही हैं। अब हमने ECE क्लासरूम्स साउथ के फार फ्लंग एरियाज़ में बनाए हैं, जहाँ सरकारी स्कूल जी सरकारी स्कूलों में 14,000 स्कूल हैं जहाँ पे हमारे ECE रूम्स बन चुके हैं
और बाकी में अभी सर लाहौर में बने? जी लाहौर में भी बने। मुझे बताएं ना, मैं भी विजिट करके आऊँ, मैं देखना चाहती हूँ। आप जरूर जाएं। आपको मैं पायलट स्कूल की मिसाल दे देता हूँ। वहाँ पे हमारी एक कंप्यूटर लैब बनी है, स्टेट ऑफ द आर्ट, और बड़ी जदीद तरीन है और बड़ी वेल फर्निश्ड, और उसके अंदर जदीद तरीन कंप्यूटर्स पड़े हैं। आप उसका विजिट करें। Great. और उसमें हमने जो नए हॉल बनवाए हैं मल्टीपर्पज़, आप वो देखें जाके। किसी प्राइवेट स्कूल में मैं आपको चैलेंज करता हूँ उस किस्म के हॉल चलें। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात कर लें, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, शारा सनत व तिजारत, जहाँ पहले चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स होता था, उसमें खुला है। स्विमिंग पूल उसके अंदर है, पैडल कोर्ट उसमें बन रहा है। उसके अंदर जो क्लासरूम्स हैं, लिमिटेड बच्चे जा सकते हैं कि सबके लिए ओपन? पहला जो बैच है वो था 240 बच्चों का, तो ओपन था। उसमें सिविल सर्विसेज एकेडमी के माली का बच्चा भी पढ़ता है। अच्छा। उसी स्कूल में हमारे मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन राना सिकंदर याद साहब का बेटा भी पढ़ता है। इट्स ओपन फॉर ऑल, इट वाज थ्रू टेस्ट, और जिस बच्चे ने क्वालिफाई किया, पहले आइए पहले पाइए, उनको दाखिला दिया गया। ठीक है। उसके अंदर जो है मॉडर्न क्लासरूम्स मिलेंगे, और जितनी बड़ी ये फैसिलिटी है पूरे पाकिस्तान में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की, इतनी बड़ी फैसिलिटी आप मुझे दिखा दें। अच्छा जी, अभी कॉलर है हमारे साथ सर, क्योंकि हम ये सिलसिला रखते हैं कि जब कभी भी आप जैसे अफसरान हमारे पास आए तो अवाम को भी हक होना चाहिए। वैसे तो वी रियली अप्रिशिएट, आपने बताया कि आपके दरवाजे अवाम के लिए खुले होते हैं। जी कॉलर है महबूब साहब, सवाल कीजिए महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरदार महबूब जफर फारिद बलोच बोल रहा हूँ लाहौर कैंट से। बहुत शुक्रिया। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, पंजाब का तालीमी सफर, रफ्तार और रुकावटें, ये बहुत अच्छी बातें सेक्रेटरी एजुकेशन लाहौर साहब करते हैं, और आप भी। हमारा मुल्क तरक्की भी इसीलिए नहीं कर रहा कि हम जो है वक्त के साथ साथ अपना सिलेबस चेंज नहीं करते। दुनिया देखे कहाँ से कहाँ जा रही है, हम वही पुराना घिसा पिटा जर्नल सिलेबस लेके चल रहे हैं। ये खालिद नज़ीर भट्टू साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें इस वक्त के साथ साथ चलना चाहिए, वक्त के साथ साथ इसमें तरमीम करनी चाहिए, वक्त के साथ साथ इसमें जो तरक्की की राहें हैं उनको अपनाना चाहिए, और वक्त के साथ साथ हमें साथ साथ चलना चाहिए। और वही कौमें तरक्की करती हैं जो कि वक्त को संभालती हैं, वक्त की कदर करती हैं और वक्त के साथ चलती हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप खालिद नज़ीर भट्टू साहब को भी और आपको भी कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ये चलाया और किया। और थैंक यू सो मच जी, आपकी तारीफ का भी शुक्रिया, आपकी सजेशन का भी शुक्रिया। बाय द वे भी बात हो रही थी मिनिस्टर साहब की। सर मिनिस्टर साहब को मदऊ किया तो बड़े बावसूख जराए से पता चला है वो सुबह जल्दी नहीं उठते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको उनके मैसेजेस दिखा सकता हूँ। सुबह 6 बजे से हमारी कॉन्वर्सेशन, जी मैं आपको दिखा सकता हूँ। सर इधर ना आना, कमिटमेंट करके ना आना, अब देखिए वो जो है 3 दफा हो चुके हैं। बिलीव मी कि मेरी कमिटमेंट्स इतनी होती हैं कि मैं सोशल लाइफ डेड हो चुकी है, फैमिली लाइफ 90% डेड हो चुकी है। सर आप ही फिर हमारी सिफारिश कर दे, पता नहीं वो हमसे नाराज है। नहीं ऐसा नहीं है। मिनिस्टर साहब इज वेरी सोशल, और मोस्टली मतलब मीडिया चैनल्स को इवन जो व्लॉगर्स होते हैं उनको इंटरव्यू देने में उन्हें कोई तामुल नहीं होता, बखुशी देते हैं। कोई कमिटमेंट आ गई होगी। अच्छा वैसे व्लॉगर्स से मुस्तनद जरिया, मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ ना, वो प्लेटफॉर्म कमजोर प्लेटफॉर्म है, बट टीवी चैनल मैं समझती हूँ स्टिल उसकी अहमियत जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए हमारी सिफारिश आप कर दीजिएगा कि 3 दफा उन्होंने कमिटमेंट की और 3 दफा वो नहीं आए। मैं भी उनका ही नुमाइंदा हूँ सर। मैं इसीलिए तो आपसे मैंने शिकायत कर दी, हमें तो कुछ जराए से ये पता चला था वो सुबह जल्दी नहीं उठते। खैर मे भी हम गलती हूँ। अच्छा जी सर, हमने बात की तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की। इस्लाहात किस सूरत में लेकर आई जा रही हैं? क्लासरूम आपने बताया कि चेंज किए जा रहे हैं। हम तो बुनियादी जो सहूलियात है ना उनकी भी बात करते हैं। वॉशरूम अच्छे नहीं, पानी नहीं, अच्छा बाकी चीज़ों की तरफ तो हम बाद में जाएंगे। ये बुनियादी ज़रूरतें किसने पूरी करनी? ये इसके लिए मैं अपना ओथ पे कह रहा हूँ, 24 साल मेरी सर्विस हो गई है। इसमें कभी ऐसा नहीं देखा कि हम जून में किसी चीफ मिनिस्टर के पास गए हों और उन्होंने कहा कि जी हमें मिसिंग फैसिलिटीज़ के लिए, कमरे बनाने के लिए, वॉशरूम बनाने के लिए, पेंट करने के लिए, बिजली के लिए, पानी सहूलत देने के लिए पैसे चाहिए, और जून में किसी चीफ मिनिस्टर ने ये कहा हो कि अच्छा ठीक है आप ये ले लें। जून में हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई। हमने उन्हें कहा कि जी अगले जो 4 साल का रोड मैप है ना वो हम आपको बता रहे हैं, इसमें कमरे हमें चाहिए होंगे तकरीबन 50,000 के करीब। इसमें से कुछ हमें जो है वो डोनर्स जो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनके थ्रू बन रहे हैं, बाकी हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से पैसा चाहिए होगा एडीपी में। उन्होंने कहा आपको कितना पैसा चाहिए? हमने कहा कमरों के लिए जो है ना वो 25 बिलियन चाहिए, तो आप 5-6 बिलियन इस साल दे दें।
और इसी तरह अगले सालों में उन्होंने कहा छोड़ें, अगले सालों का आप 25 बिलियन अभी लें, काम शुरू कराएं। ठीक है, नेवर हर्ड इन द हिस्ट्री। नहीं, वी रियली अप्रिशिएट सीएम साहिबा का जो विजन है उससे तो कभी इनकार ही नहीं किया जा सकता। वो तो बेहतरी की तरफ तो वो हमेशा उनका एक कदम आगे होता है। कॉलर हैं जी हमारे साथ, उनकी तरफ चले। माजरत सर, मुझे आपके सवाल को काटना पड़ेगा। मोहम्मद जावेद हैं जी, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं मोहम्मद जावेद तूर बोल रहा हूँ, तहसील दुनियापुर, जिला लोधरा से जी। हम पाकिस्तान से एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और 2022 में जॉब हुई थी आपके यहाँ मॉनिटरिंग में। मॉनिटरिंग में 24,900 पे जॉब कर रहे हैं सर। इस सिलसिले में कोई समरी की अपडेट अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं आया सर। गो एज के आपने हमारी जो बाकी लोगों की सैलरी है वो 40 साल से भी अप है, तो अब जो है बड़ा मुश्किल हो गया। इस सिलसिले में रहनुमाई चल रहा है सर। If I could get his question, he is retired from Air Force and he is MEA, Monitoring and Evaluation Assistant. जी। और इनके जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू होता रहता है और अभी भी समरी भेजी हुई है। समरीज में समटाइम्स डिले इसलिए आ जाता है कि फाइनेंस ने अपना किटी को देखना होता है और उसमें से फिर हमारा जो पोर्शन है वो निकालना होता है और फिर उसके बाद कुछ सीएम ऑफिस में भी आपको पता है बेइंतहा काम होते हैं। समटाइम्स कुछ समरीज डिले हो जाती है, बट आपका कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू होता रहा है, इस साल भी इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक हो गया जी, आपके सवाल का जवाब दे दिया गया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जी। मैं गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब आज के हमारे मेहमान हैं। आप भी कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सर, अभी तक जैसे कि आपने कहा कि लाहौर में पायलट स्कूल के अलावा भी कहीं पर साइंस लैब बनी, कंप्यूटर लैब बनी? जी जी बिल्कुल बनी है। अच्छा, एटलीस्ट 20 और उनके सब की तस्वीरें मेरे पास आई हैं। एंड इफ योर चैनल वांट्स टू डू ए रिपोर्ट तो बिल्कुल हम आपको जो है ना वहाँ नहीं, हम वक्तन फ़वक्तन ज़रूर उसको रिपोर्ट भी करेंगे। अगर ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तलबा को ये आला मेयार की तालीम मिल रही है तो फिर उसको हम ज़रूर दिखाएंगे भी। अच्छा, ये 10,000 स्कूल आउटसोर्स किए गए, क्या फ़ायदा हुआ? देखें, ये वो स्कूल थे जिनमें 2 या 2 से कम टीचर्स थे जी। और 100 या 100 से कम स्टूडेंट्स थे। अब इनकी आउटपुट जो थी ना वो मिनिमल थी। जहाँ 2 टीचर्स होंगे उनमें कई तो ऐसा होंगे, हो सकता है बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहे हो, कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल इंटरेस्ट ना लेते होंगे। अब हम 2 टीचर हैं, 100 बच्चा है या 80 बच्चा है, तो इनको अब क्या पढ़ाना है। तो उसमें यह था कि हमारे कागजों में वो लो परफॉर्मिंग स्कूल के नाम से उनका हम लिखते थे। एनरोल हुए थे। अच्छा, उसमें ये हमने जब ऑनरेबल सीएम को ये आइडिया दिया कि इनको आउटसोर्स किया जा सकता है तो शी वेरी कैंडिडली सेड कि जी इसको बिल्कुल आप करें। और हमने फिर ये किया कि उसमें 4 स्ट्रीम्स बनाई। सबसे पहली स्ट्रीम तो वो है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उसमें 3 बच्चे जो हैं जिनकी ग्रेजुएशन कम से कम क्वालिफिकेशन हो, एक मास्टर्स हो, 2 ग्रेजुएट हो, या एक एमफिल हो, 2 मास्टर्स हो, उनको दे दिया। एक तो उनका रोजगार पैदा हो गया। दूसरा, हमने पहले हम ऐसे स्कूलों को दे रहे थे 600-700 रुपया पर मंथ, 600-700 रुपया पर मंथ पर स्टूडेंट। उस पे जो है ना वो स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट सही रन नहीं हो रही थी। अच्छा जी। तो हमने ऑनरेबल सीएम से ये रिक्वेस्ट की कि इसको 1200 तक कर दिया जाए प्लस 300 इंसेंटिव। अगर वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ देते हैं, अगर वो मिसिंग फैसिलिटीज़ देते हैं, अगर टेक एजुकेशन कंप्यूटर की तालीम देते हैं तो वो 300 रुपया उसके अगेंस्ट दे दिया जाए। सो एक्चुअली इट इज़ 1500। सो उस पर यह है कि जितने ज़्यादा वो बच्चे लाएंगे उतने ज़्यादा 1500 है। अब उसमें जब यंग एंटरप्रेन्योर्स ने लिया तो उनके लिए तो ये एक लाइफ लाइन थी। पहले तो इसको ये कहा गया कि प्राइवेटाइज कर दिया गया। इट वाज नॉट प्राइवेटाइजेशन, वो होता है कि आप अपना एसेट बेच देते हैं। हमने अपना एसेट बेचा नहीं, वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही स्कूल। सर, अब उससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, एनरोलमेंट में तकरीबन 300 टाइम्स इजाफा है। अच्छा। और जो है टीचर्स का जो इजाफा है, जहाँ पे 2-2 टीचर्स थे वहाँ पे अब 9-9 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अच्छा। सो वहाँ पे और स्कूल पेंट हो गए, मिसिंग फैसिलिटीज पूरी हो रही हैं, वॉशरूम्स अच्छे बन रहे हैं। वो स्कूल जो लो परफॉर्मिंग थे अब वो परफॉर्मिंग, यानी एक मेयारे जिंदगी वहाँ पर जो है बेहतर किया गया तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू होगी। इमरान है जी कॉलर हमारे साथ, सवाल कीजिए इमरान साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब से कि हम वही क्यों पुराने पटे निज़ाम में चल रहे हैं, हम क्यों अपने निज़ाम को अपग्रेड नहीं कर रहे। राना सिकंदर साहब नजर तो आ रहे हैं, एफर्ट करते, सीएम का विजन लेते और सीएम बहुत अच्छे इकदाम करने की हदायत जारी कर रही हैं, लेकिन हमारे अबू बकर सदीक कॉलोनी में एक भी स्कूल आज तक अपग्रेड नहीं हुआ।
वो 8वीं तक स्कूल है, हम चाहते हैं कि वो हायर में आ जाए ना। इमरान साहब, अबू बकर सिद्दीक कॉलोनी लाहौर का कौन सा इलाका है, जरा इलाके का नाम भी? ये शेराकोट के करीब है, उसमें एक स्कूल भी 10वीं तक नहीं है, और कॉलेज है तो वो भी दूर है, वहाँ बादी के पास कोई कॉलेज नहीं, और वो सब्जादार का कॉलेज है, और एक गर्ल्स का गुलशन रावी है। बंद पार के लोग एक बॉर्डर बन चुका है, उसके उधर जा ही नहीं सकते। पहली बार अगर जाए भी तो वो वहाँ की म्यारे जो तलीम है वहाँ के भी नताइज अच्छे नहीं आते। ये सीधी खुलम खुला बात है। अगर हमारा इतना ही अच्छा सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है तो हमारे नताइज क्यों नहीं बदल रहे? मेरा ये सवाल है। मैं गुजारिश करता हूँ वज़ीर पंजाब से, वो हमारे इलाके का दौरा करें, अबू बकर सिद्दीक कॉलोनी का, वहाँ के स्कूलों का मुआयना करें, और जो हमारे कॉलेजेस है उनका भी मुआयना कर लें। ना उस आबादी में एक कॉलेज है ना एक स्कूल है। बड़ी वैलिड आपकी ये गुजारिश है। और मैं भी आपको ये भी बताना चाहता हूँ, एक और मेरी गुजारिश सुन लें, आपसे मेहरबानी, आपने मौका फराहम किया। हमारा कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां नताज बिल्ड हो, चाहे, और मैं देख रहा हूं कि आप कई स्कूलों को बंद किया जा रहा है जहां मतलब नताज नहीं आ रहे या अपग्रेड नहीं हो रहा। वहां जो चंद बच्चे पढ़ते हैं उनसे भी तलीम का जरिया छीना जा रहा है। मैं इसकी भी मुखालफत करता हूँ, और मैं गुजारिश करता हूँ कम से कम स्कूल का सिस्टम अपग्रेड किया। ये स्मार्ट सिलेबस से कुछ नहीं होगा जब तक बच्चों को एक अच्छी दर्सगाह नहीं मिलेगा, अच्छा उस्ताद नहीं मिलेगा, अच्छा मेंटोर नहीं मिलेगा। नो डाउट, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया जी। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। सेक्रेटरी साहब आपके सवाल का जवाब देंगे सर। थैंक यू सो मच। एक तो ये है कि कोई स्कूल बंद नहीं किया जा रहा, नॉट एट ऑल, ठीक है। दूसरा ये है कि जहाँ तक अपग्रेडेशन का ताल्लुक है, अपग्रेडेशन की एक पॉलिसी बनी हुई है। उसके बाद जब हम अपग्रेड किसी सर, उन्होंने अपने इलाके का जिक्र किया, वहाँ पे मसला तो है। आई एग्री, सिर्फ मतलब वहाँ पे उनके नहीं बच्चे है, क्यों दूर दराज सिर्फ जाएं? वहाँ पे नहीं है, मुल्तान में भी है, रिहाड़ी में भी है, और जगहों पे भी है। मैं पूरे आपको होलिस्टिक पिक्चर देता हूँ ना, क्योंकि हर चीज के आगे कुछ और चीज। सर, लाहौर तो बड़ा आइडियल समझा जाता है कि यहाँ तो जिंदगी की हर सहूलत मौजूद है, आपके डोरस्टेप पे मौजूद है, तमाम मिनिस्टर साहिबान यहाँ बैठे हैं, तमाम हिरारकी यहाँ पे बैठी है, गवर्नमेंट के सारे आला अफसरान, तो यहाँ ये चीजें ना होना तो क्वेश्चन मार्क है ना? जी, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। उसमें पहली बात तो ये कि एक पॉलिसी बनी हुई है कि किसी स्कूल को भी अपग्रेड कर रहा है तो उसका एक मखसूस रकबा होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर कमरों की तादाद सफिशिएंट बिल्डिंग ग्राउंड्स होनी चाहिए। देन उसके बाद आप जब उसको अपग्रेड करते हैं तो फिर उसकी एक SNE बनती है। SNE बनती है तो उसमें पहले अगर ये मिडिल स्कूल है, अब हाई होगा, अब यहाँ पे साइंस टीचर्स भी चाहिए, यहाँ पे आर्ट्स के भी स्पेसिफिक टीचर्स चाहिए, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्ट क्रिएट होंगी, जो हेडमास्टर होगा पहले अगर ग्रेड 18 या 19 के, आप 20 का लगाना पड़ेगा। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होती है। फिर इसका नियरेस्ट स्कूल से, नियरेस्ट कॉलेज से वो डिस्टेंस भी देखा जाता है। इसमें हमारा जो पंजाब एजुकेशन सेक्टर प्लान बना है अगले 5 साल के लिए, बल्कि अब तो 4 साल 29 तक 30 तक चलना है उसने, तो उसमें हमने ये अपग्रेडेशन का एक पूरा जामिया प्लान दिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, इसका हमने इनके कहने से पहले ही ये चीज़ के पॉलिसी के अंदर चूँकि रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी ज़्यादा थी, और जो है कई स्कूल ऐसे हैं जिनके बिल्कुल नज़दीक तरीन, स्पेशली बच्चियों के स्कूल हैं, नज़दीक तरीन स्कूल नहीं थे, मिडल या हाई, तो हमने उनको ऑलरेडी अपग्रेड करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। मगर इन ए डे हम सारे पंजाब के स्कूलों को इस तरह अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बहुत बजट की कमी है। डेफिनेटली जी, हमारे पास एक मखसूस बजट आ रहा है। अब मैं जो मेरे पास सीएम साहिबा तो कहती हैं जी एजुकेशन पे नो कॉम्प्रोमाइज, तो खुला बजट क्यों नहीं मिलता? उसका ये किया गया है कि हम नए टीचर्स अभी भर्ती नहीं कर रहे, स्कूल टीचिंग इंटर्न्स हमने रखे हैं। उनके लिए सीएम साहिबा ने बजट लास्ट ईयर हमने 12,500 मुताबिक डायरेक्टर्स को तो बहुत भारी भरकम तनख्वाहें दी जा रही हैं। नहीं, वो तो ग्रेड के हिसाब से होती हैं। जो मैं अब जिस ग्रेड में हूँ, मुझे मेरे ग्रेड की तनख्वाह मिल रही है, तो डायरेक्टर भी हमारे सरकारी लोग हैं, उनको तो हम कोई इस तरह स्पेशल जो है वो तनख्वाहें नहीं दे रहे। सही, जा जो डायरेक्टर्स हैं स्कूल के, उनके ग्रेड के मुताबिक तनख्वाहें ऐसे ही है जी। जो सरकारी मुलाजिम हैं स्कूलों में, अभी तक हमने डायरेक्टर हमारे डिवीजनल लेवल पे होते हैं, और वहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, लाखों में नहीं है। नहीं जी, वो जो हमारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं ये सब के सब सरकारी मुलाजिम हैं। BPS स्केल के मुताबिक जितनी जिसकी सर्विस हो गई है और जो उसका ग्रेड है उसके मुताबिक ही तनख्वाह मिलती है, नो स्पेशल सैलरी। अच्छा जी, कॉलर है कोई हमारे साथ कि हम ब्रेक पे चले जाएं जी? अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। स्मार्ट सिलेबस पे मैं बात कर लेती हूँ। रट्टे का खात्मा हो जाएगा, स्टूडेंट्स को स्मार्ट सिलेबस की सूरत में क्या क्या इस्लाहात ला के दे रहे हैं,
और वो जो साल हर साल से पुराना तरीका, मैंने जिस तरह से मैट्रिक के पेपर दिए थे अभी तक वैसे ही चल रहे हैं, बिल्कुल चेंज हो जाएगा वो तरीका? देखिए उसमें ये है कि जो रिडंडेंसी है ना बहुत सी चीज़ों की, एक ही बात को 10 दफ़ा भी कर देना और एक ही बात को एक दफ़ा भी कर देना, तो रिडंडेंसी उसमें ख़त्म हो रही है। उसके अलावा उसके अंदर जो है वो मॉडर्न चीज़ें उसके अंदर लेके आई जा रही हैं और कंसेप्चुअल बेस्ड हैं, देन एक्टिविटी बेस्ड जो है ना लर्निंग, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। सो रटे का खात्मा तो यकीनन होगा, लेकिन रटा, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, इवन CSS के लेवल तक किसी ना किसी हद तक रटा रखना पड़ता है क्योंकि आपको सारी अगर पॉइंट्स याद नहीं होंगे, आपने हेडिंग्स भी अगर 20 याद रखनी है तो वो आपको करना पड़ता है, क्योंकि हम खुद भी कहीं ना कहीं करते हैं। एग्जैक्टली तो ये एक्टिविटी बेस्ड प्लस जो है थोड़ा सा उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दोनों चीज़ों के साथ हम चल रहे हैं। लेकिन स्मार्ट सिलेबस से ये होगा कि एटलीस्ट बच्चों पे जो बर्डन है, अब आप 1+2 या 3+4 इसके आप 15 सवाल भी करवा दें और इसके आप 6 चैप्टर ही बना दें प्लस माइनस, तो रिडंडेंसी से बच्चे ने तंग ही आना है। ऐसे ही है। तो इस वजह से हमने उसको स्मार्ट कर दिया है कि उसको जो है ना बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज अब जो नई चीज़ें लेके आई जा रही है ना, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग, लोगों को उसके मुताबिक रेडी करना, वो जो आपने कोर्स बनाया उसमें इतनी गलतियां आ गई, पब्लिशर्स की तरफ से गलतियां आ गई, वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सर बच्चे किताबें खरीद के ले जाते हैं, पता चलता है कि जी फला बुक्स में ये गलतियां हैं। यू आर राइट। उसमें जो है ना वो हम ये करते हैं कि किताब जब बनाई जाती है तो उसके लिए हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको हम बुलाते हैं कि आप इसका कंटेंट डेवलप करें। उस कंटेंट डेवलपमेंट के बाद फिर उसकी एक प्रूफ रीडिंग की जाती है, बट अगेन उसमें कहीं ना कहीं, जैसे वो एक दफ़ा कहीं माउस को चूहा लिख दिया गया था तो वो बहुत ही जी ओवरलुक हो गया और उसके अंदर ये गलती आ गई थी, बट उसके ऊपर फिर हमने नहीं, माहिरीन भी अगर AI का सहारा लेने लगे सर तो फिर तो क्वेश्चन मार्क है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उसका हमने ये किया कि अभी हमने जो लास्ट एक्सरसाइज करवाई स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से को काबल 50-60 असातिज़ा, हायर एजुकेशन से 50-60 असातिज़ा, उनको बिठा के हमने सारे का सारा सिलेबस रिव्यू करवाया है। जहाँ तक रहेगी इनकी ट्रेनिंग की बात टीचर्स की, पहले ये हो रहा था कि कई टीचर्स थे जिन्होंने 17 ट्रेनिंग्स ली हुई थी और कई वो थे जिनको एक भी ट्रेनिंग पिछले कई सालों से नहीं मिली थी। अब हमने उसका भी टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन निकाला है। हमारे पास टीचर्स का सबका डाटा मौजूद है, उसमें हमने आगे चेक्स लगा दिए हैं कि किसने किस साल में कितनी ट्रेनिंग्स ली हैं और किसने बिल्कुल नहीं ली। अब जिन्होंने बिल्कुल नहीं ली उनको अब हम ट्रेनिंग्स पे ला रहे हैं। पेक्टा के नाम से नया इदारा बन गया है, इसके अंदर जो है वो हमने फ्रेश MDs रखे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर से लिए हैं, ताकि एक फ्रेश ब्लड आके तो उसको अपने तरीके से जरा अच्छा है। वी रियली अप्रिशिएट वो जो बड़ी एज की पुराने टीचर्स स्कूलों में थे, सरकारी स्कूलों में, उनको भी रिप्लेस किया जाएगा या उनकी ट्रेनिंग की जाएगी? कुछ ट्रेनिंग की जाएगी। देखिए कई 58 ईयर्स के बाद तो ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि 2 साल रहते होते हैं तो हम ट्रेनिंग से एग्जेम्प्ट कर देते हैं। इवन ग्रेड 20 की जो प्रमोशन होती है तो 58 से जो प्लस हो जाए और उसने अपनी ट्रेनिंग नहीं की हुई तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाती है। ठीक है। तो उससे नीचे जो लोग हैं उनकी हम ट्रेनिंग्स का कर रहे हैं और स्पेशली ये जो यंग ब्लड है, लास्ट ईयर हमने एक ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कंडक्ट की जिसके अंदर हज़ारों असातिज़ा ने वॉलंटरीली शिरकत की। उनमें से जो टॉप 5 थे उनको हमने इंग्लैंड भेजा ट्रेनिंग के लिए। Great. और ये हम टीचर्स को मुसलसल जो है उनके यानी बकअप करने के लिए उनके लिए मुख्तलिफ इंसेंटिव्स ला रहे हैं। और अभी भी हमारे CEOs जो हमारा डेवलपमेंट का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए एक सैलरी हमने अनाउंस की है और उनमें से भी जो टॉप 5 होंगे उनको भी हम अब्रॉड भेजेंगे ताकि वो भी वहाँ से कुछ सीख के आएँ और मजीद अच्छा काम करें। सो कि इन टीचर्स की भी कोई खुफिया मॉनिटरिंग की जाए कि ये अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं, क्लासेस ठीक तरीके से ले रहे हैं, स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आ रहा है उसके मुताबिक टीचर्स को जो है वो उनकी कैटेगरीज बनाई जाएं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, खुफिया भी हो रही है और उनके सामने भी हो रही है। ठीक है। AEOs जाते हैं, उनके पास एक टूल है जो टैब के ऊपर है, उसके मुताबिक वो देखते हैं कि टीचर्स का जो पढ़ाने का लेवल और उनका पढ़ाने का तरीक़ेकार और बच्चों के जो लर्निंग लेवल है क्या वो मीट हो रहे हैं या नहीं, और उसके बाद वो हमें रियल टाइम में रिपोर्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे डाटा सेंटर बना हुआ है जिसके अंदर डेली इन टीचर्स की रिपोर्ट्स आती हैं। उसकी बेस पे हम टीचर ऑफ द मंथ भी डिक्लेयर करते हैं। स्टार टीचर अवार्ड्स, हीरो अवार्ड्स, ये हर साल हम मुनक़िद करते हैं, टीचर्स को अप्रिशिएट करते हैं, उनको प्राइजेस देते हैं। सो इस तरह करके हम टीचर्स की हौसला अफजाई हर तरह कर रहे हैं। वो काबिल टीचर जो अच्छा काम कर रहा है उसको हम पूरी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, उनकी बेहतर ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं और उनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो तलबा जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट जिनको हम कहते हैं ना कि अच्छा लाइक स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप के प्रोग्राम और उनको कि आप अप्रिसिएशन भी दें और उनके लिए बेहतर मौके भी पैदा किए जाएं, इस पे भी कुछ तलबा का जो है ना पहला जो इम्तिहान होता है बाकायदा
वो पहले तो 5वीं और 8वीं पे भी होता था, जिसको अब हम 26 से रिवाइव करने जा रहे हैं। ओके। वो हमने सीएम साहब से अप्रूवल ले लिया। जो उनका पहला बाकायदा इम्तिहान होता है वो होता है 9th और 10th का जी। 10th से जब फारिग होते हैं तो सीएम साहब की एक होलिस्टिक अप्रोच है। उसके लिए जो वहाँ से टॉपर्स आते हैं ना बच्चे, उनको टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ में सरकारी खर्चे पे दाखिला दिया जाता है, जबरदस्त। उनको लैपटॉप्स दिए जाते हैं। और दानिश स्कूल के बेशुमार बच्चे हैं जिनको बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी ने वेरियस अपने डिसिप्लिन्स में एडमिशन दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह जो हमारे कैडेट कॉलेजेस हैं उनके अंदर उनको दाखिले दिए जा रहे हैं। सो एक होलिस्टिक अप्रोच चल रही है कि जो भी काबिल बच्चा है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, उसको गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल सपोर्ट हर तरह की देती है ताकि वो प्रोग्रेस कर सके। ठीक। बच्चों को कोर्स प्रोवाइड करना, उनकी फीस स्ट्रक्चर, फीस कितनी वैसे है? जीरो। सरकारी स्कूल में अच्छा, कोई फीस नहीं। बिल्कुल। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम ये किताबों से कब बाहर निकलेंगे? स्मार्ट सिलेबस, क्या अब किताबें नहीं होंगी? किताबें होंगी, लेकिन अब किताबों से बाहर निकलने पे भी हम जा रहे हैं। किताबों की प्रिंटिंग पे हर साल 5-7 अरब का खर्चा आता है। बिल्कुल। उसका हमने ये हल किया है कि हमारे पास एक सिस्टम कैपेसिटी ग्रांट आई है एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम की तरफ से। उसके अंदर हम ECE लेवल से, यानी कच्ची पक्की का जो लेवल होता है उसको अब हम कच्ची पक्की का नाम खत्म कर दिया, तो वी कॉल इट ECE। उस लेवल से हम बच्चों को क्रोम बुक्स दे रहे हैं। क्रोम बुक क्या होगी कि उसके अंदर बच्चे ने अपना लॉगिन डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और उसका जो क्लासरूम है ना वो खुल जाएगा। टीचर उसको पढ़ाएगा, उसने वहीं पे देखना है सारा कुछ। जब वो बंद करके जाएगा दूसरा बच्चा आएगा, वो अपना आईडी पासवर्ड डालेगा, जहां कल वो खड़ा था वहीं से उसका क्लासरूम उधर खुल जाएगा। ये कब होगा? ये इसी साल आपको पहली जब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही करा देंगे। जब ये टेक एजुकेशन शुरू हुई तो आई कैन स्वेयर कि मैंने अपने बेटे को सरकारी स्कूल में दाखिल कराने का फैसला कर लिया था, बट वो चूंकि उसकी स्ट्रीम उस लेवल पे पहुंच चुकी थी कि अब मुझे उसको वहां से निकालना मुश्किल था, वो O3 में आ गया था। सो अदरवाइज ये इतना अच्छा काम हुआ है टेक एजुकेशन वाला, आप हुनरमंद बन जाएं, इससे अच्छी क्या बात। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी एजुकेशन इस तरह की है कि अभी मैं मास्टर्स तालीम के साथ उन स्टूडेंट्स को देख रही हूँ जिनको नौकरी नहीं मिल रही। सर, बड़ा दुख होता है। उबर चला रहे हैं, फिर कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं जो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे मुल्क में इनके लिए क्या आप समझते हैं? हमें स्टूडेंट्स को स्किल्स भी प्रॉपर साथ साथ सिखानी है ना। बाहर के ममालिक में तो इतनी इस चीज़ को अहमियत दी जाती है, एजुकेशन के साथ साथ स्किल लाजमी सिखाई जाती है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को उस तरह से रेडी कर रहे हैं कि अब हम स्किल भी साथ साथ सिखाएं। हिस्ट्री में पहली दफ़ा आपके सूबे में टेक एजुकेशन का आगाज़ हुआ है, मैट्रिक टेक। ये इंशाल्लाह अब इंटर टेक तक भी जाएगा। मैट्रिक टेक में 4 फील्ड्स इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, फैशन डिज़ाइनिंग और हेल्थ। अच्छा। और इसमें बच्चों को उनको हुनरमंद ही बनाया जाएगा ताकि वो कल को नौकरियां ना ढूंढते फिरें। नौकरी का जो मार्केट है ना वो लिमिटेड है और उसमें जो है हर बंदे को स्कोप नहीं मिल सकता। नो डाउट। तो इस वजह से नौकरी की मार्केट पे बोझ बनने की बजाय बच्चे को इस काबिल बनाया जाए। ये भी ऑनरेबल CM का विजन था कि बच्चों को हम टेक एजुकेशन दें। हमारे पास कोरिया से लोग आए हैं, उन्होंने हमें कहा कि ये टेक एजुकेशन के बाद जो है ना आप इनिशियल इनको दें, इसके बाद बच्चों को हम ले जाएंगे अपने खर्चे पे। हजारों की तादाद में उन्हें यूथ चाहिए। कोरिया में यूथ खत्म हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में यूथ खत्म हो रही है, जापान में खत्म हो रही है और बहुत से मुल्क हैं जिनके अंदर आबादी जो है ना माइनस में जा रही है। उनको अब यूथ चाहिए। हमारे पास यूथ एक एसेट है और ये टेक एजुकेशन का करवा के बेसिक वो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि वो किसी भी मुल्क में जाके उन्होंने हमें जो कोरियंस ने ऑफर दी है वो ये थी कि हम इनको पढ़ाएंगे भी और साथ 3 दिन पढ़ाई 3 दिन प्रैक्टिकल काम, सारा खर्चा हमारा होगा। और उसके बाद जब ये हाईटेक चीजें सीख जाएंगे तो जॉब भी हम देंगे। जबरदस्त। तो ये इंशाल्लाह हम उसी तरफ गामजन हैं टेक एजुकेशन के रास्ते से। इसमें सरकार की मुआवनत रही तो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए रोजगार के बहुत जबरदस्त मौके। सर, कल हमारे साथ डायरेक्टर FIA थे, तो वो जिस तरह से एक स्टूडेंट्स में बाहर जाने का शौक है ना, तो बहुत सारे लोग उस तरह से ना एजेंट्स के हाथों चढ़ जाते हैं, पैसे उनके जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। अगर यहाँ से एक प्रॉपर वे मिल जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। टीचर्स के मसाइल कौन हल करेगा? अभी भी टीचर्स के बहुत सारे मसाइल हैं। वो शिकायतें ये करते हैं जी अच्छा सारा साल ड्यूटियों पे लगा देते हैं, फिर पेपर चेक करने के, फिर उन चीज़ों के पैसे भी नहीं दिए जाते, फिर उनके ये बड़े मसाइल होते हैं कि जी हमें टाइमली वो तमाम चीज़ें मिल। किसने देखने हैं? हमने ही देखने हैं। और हमने जो था ना पोलियो की ड्यूटी से टीचर्स को बिल्कुल एग्जेम्प्ट करा दिया था लास्ट ईयर तक। लेकिन आपको पता है मसाइल होते हैं, मैन पावर की ज़रूरत पड़ जाती है।
फिर जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब जो है सिविल साइड का पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। तो फिर हमें मजबूरन वो कोई जब रास्ता नहीं होता तो वो करना पड़ता है। जो पोलियो वाली कैंपेन थी उसमें जो थे ना, ये हमारे हेल्थ एंड पॉपुलेशन वाले जो लोग थे ये आगे थे और हमारे टीचर्स को हमने वहाँ से विड्रॉ कर लिया था। लेकिन अभी कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं जिनका अभी तक हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। उसका सोल्यूशन हमने ये भी दिया है मुख्तलिफ इदारों को कि हमारे जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनकी सर्विसेज आप ले लें और उनको स्टाइपेंड भी मिल जाएगा और उनका भी एक काम में दिल लगा रहेगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि इंटर्न्स रखे जा सकते हैं, मगर सरे दस्त कुछ एक आध काम में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कोई ऐसा सोल्यूशन डिवाइस करेंगे कि उनकी इस काम से जान छूट जाए। बाकी रह गया इस हुकूमत के अंदर और लास्ट 2 ईयर्स के अंदर आई एम विटनेस कि जितना टीचर्स की वेलफेयर के लिए काम किया गया है, मैं बेट करता हूं कि पिछले 75 साल में नहीं हुआ है। चलिए जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ब्रेक रखा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, साइंस लैब की हमने बात करनी है। ये चीज़ें वक्त की अहम ज़रूरत बनती जा रही हैं और स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी मेरे ख्याल से अब होना भी बहुत ज़रूरी है। सर, साइंस लैब को लेकर क्या काम किया जा रहा है? स्टीम लैब्स जी हम बना रहे हैं। उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे। ये तकरीबन 5 मरला के बराबर इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। एक लैब के अंदर ही हर स्कूल में बनेगी? नहीं जी, ये 11,000 स्कूलों में बन रही है। ठीक है। यहाँ हाई और हायर सेकेंडरी और वो स्कूल जो कि मिडल से अपग्रेड होके हाई हो रहे हैं उनके अंदर ये बन रही हैं। तो उसमें जो है वो चारों साइंस के सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, फिजिक्स, सॉरी नॉट मैथ, बल्कि मैथ भी होगा और देन उसमें होगा कंप्यूटर और उसके साथ आर्ट्स। ये 6 के 6 जो है ना फील्ड्स इकट्ठी होंगी एक ही छत के नीचे। मुख्तलिफ क्लासेस मुख्तलिफ टाइम पे आएंगी। स्टेट ऑफ द आर्ट हैं ये। इनका हमें कुछ जो लैब्स हैं ADB की तरफ से आ रही हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और बाकी जो है हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पैसा दिया है। इस पे आपको काम होता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें ये कहा है कि आप इसको स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स के थ्रू बनवाएं। उसका फ़ायदा ये है कि 1/3 ऑफ द कॉस्ट में ये लैब बन जाएगी। अगर हम इसे CNW मॉडल पे बनाते हैं तो उसका कमरा जो है ना वो तकरीबन 40 to 50 लाख का बनता है, 18 बाई 28 का, और हमारे अपने SMC मॉडल पे वही कमरा बन जाता है 15 लाख का। सो 1/3 का डिफरेंस है। तो हमें ADB ने कहा है कि ये सारी भी, उसके लिए हमने समरी भिजवा दी CM साहिबा को, वो समरी अप्रूव भी होगी, अब कैबिनेट में पेश होनी है। कैबिनेट से अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह हम इसको जो है ना वो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर देंगे और ये लैब्स इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बाय नेक्स्ट ईयर जून आपको एग्जिस्टेंस में नजर आएंगे। चलें जी, वी रियली अप्रिशिएट और हम उम्मीद करते हैं कि ये काम जो है जल्दी हो ताकि स्टूडेंट्स तक इसके समरात भी पहुँचे। सर, आपको क्या लगता है पंजाब में अभी भी वो टाट वाले स्कूल हैं सरकारी? नहीं, इस वक्त कोई भी नहीं है। टाट इज़ नोवेयर। बाकी कहीं पे ये ज़रूर हो जाता है कि बच्चे समटाइम्स खुद विश कर लेते हैं, या टीचर अगर वो धूप लगी है तो दे वांट टू सिट इन द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड में बैठ के पढ़ लेते हैं। लेकिन इसमें भी आप डेवलप्ड वर्ल्ड को अगर स्टडी करें, ग्राउंड के ऊपर बैठना भी जो है ना वो बच्चों को मट्टी में खिलाते हैं और ग्राउंड के ऊपर बैठना भी इसका एक इटसेल्फ एक इम्पैक्ट होता है, कोई अर्थ का कनेक्शन है। वो तो ऑप्शन के तौर पे कि आप तमाम फैसिलिटीज हैं वो आप वो खुद करें। अच्छा, जहां पे नहीं है, मैंने आपको बताया कि 40 बिलियन ऑनरेबल CM ने हमें दे दी है। हमने उसमें से 20 बिलियन पहले रिलीज कर दिया था। 9 बिलियन की अप्रूवल कल हमारी कमेटी ने दे दी है और इंशाल्लाह आपको विद इन डेज जो है ना ये सारे स्कूलों में फर्नीचर की कमी पूरी होती नजर आएगी। और हमने उसमें भी ये किया कि फर्नीचर की रैशनलाइजेशन की है। कुछ फर्नीचर वो था कि जो हमारे पास पड़ा था मगर वो थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी मेहनत से वो ठीक हो सकता था। करोड़ों रुपया हमने उसमें बचा के वो फर्नीचर भी ठीक करवा के वो स्कूलों में रखवा दिया। सर, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वक्त की अहम ज़रूरत बनती जा रही हैं जो तलबा के अंदर एक अलहदा से वो कम्युनिकेशन स्किल उनकी इन्हांस हों और ख़ुद अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना सीखें। सेल्फ ग्रूमिंग पे काम होना वक्त की अहम ज़रूरत है। हम प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को देखें ना तो वो बड़े ग्रूम्ड होते हैं। एजुकेशन के साथ साथ उनकी कम्युनिकेशन, उनके बिहेवियर पर बहुत काम किया जाता है, डिफरेंस नज़र आता है। तो ये बिहेवियर चेंज, ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स, आप क्या समझते हैं इन पर काम? जी अगेन ऑनरेबल CM ने हमें ये कहा कि बच्चों की तालीम तो ठीक हो रही है, इखलाकी तरबियत जो है ना उस पर किसी ज़माने में बड़ा फोकस होता था, तो अब वो शायद उतना नहीं रह गया। हर 15 दिन बाद थीम ऑफ द मंथ
एक इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसमें इखलाक, सच बोलना, रवादारी, सब्र, शुक्र, वालदैन का एहतराम, पेरेंट्स टीचर्स का एहतराम, इस किस्म के टॉपिक्स के ऊपर हम बच्चों से एक्टिविटीज़ करवाते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज देखें, हमारा इंस्टा वाला, जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, आपको डेली बेसिस पे सैकड़ों की तादाद में ऐसी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी और उसमें उनकी अखलाकी तरबियत हो रही है। दूसरा जो है इनका कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके अंदर हमने स्पीच कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, उससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है। सुबह असम्बली के अंदर जो है ना वो तिलावत, दूसरी चीज़ें होती हैं। और सबसे बढ़ के जो हमने बड़ा स्टेप लिया है वो था CEOs का चेंज करना। CEOs जो पहले थे वो ज़रा एक मखसूस सिस्टम में जो पुराना हमारा चल रहा था उसमें चल रहे थे, हमने उनका टेस्ट लिया। पुराने CEOs भी अगर एलिजिबल हैं टेस्ट दें आ जाए, और उनमें से एक आध आया भी। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमने उनको अब जो टास्क हैं वो CM साहबा के विजन के तहत वो दिए और बड़ा एफिशिएंटली वो उन टास्क्स को पूरा कर रहे हैं। चलिए जी, जबरदस्त सर। एक कॉलर काफी देर से वेट कर रहे हैं, मेरे पास 1 मिनट है, सवाल जल्दी से कर लें हारून साहब। अभी मेरा सवाल यह है कि सिलेबस तो स्मार्ट हुआ है, लेकिन सिलेबस स्मार्ट होने के बाद पहले भी जो सिलेबस है वो भी सिलेबस तो ठीक है, तो सिलेबस से जो प्रैक्टिकल काम करने की जो लर्निंग होती है ना, प्रैक्टिकल लर्निंग, तो सिलेबस में इस चीज को किस तरह मद्देनजर रखा गया है कि जो ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सर। छोटा सा जवाब दे दें हम वाइंड अप की तरफ। प्रैक्टिकल का तो जो है ना साइंस सब्जेक्ट्स, इनके अंदर प्रैक्टिकल नोटबुक्स होती हैं और टेक एजुकेशन में भी प्रैक्टिकल नोटबुक्स होती हैं, उनकी भी सारा रिव्यू करके उनको भी चेंज किया गया है। नेक्स्ट ईयर से आपको नई प्रैक्टिकल बुक्स नजर आ जाएंगी इंशाल्लाह। ये तमाम चीज़ें होंगी तो आपको वाज़े तब्दीली भी एक नज़र आएगी। और स्टूडेंट्स, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से जो एक ट्रैक बताया गया है, अगर हम वो फॉलो करेंगे तो आपको अपने स्टूडेंट्स में जो है एक वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। थैंक यू सो मच, गुड लक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।